सर्च वारंट पर अभी अमल नहीं किया। आईजी पंजाब ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर कार्रवाई के हवाले से आईजी पंजाब का कहना है कि अभी पुलिस सर्च वारंट पर अमल नहीं किया, हालांकि अदालत की तरफ से इन्हें इजाजत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कार्रवाई पुलिस पर हमला करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए थी और सारा असला और दीगर मवाद इसी कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि पुलिस आज भी बगैर असले के ज़मान पार्क गई थी, ताहम आज भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इन पर पथराव किया। आज सुबह पंजाब पुलिस ने 13 और 14 मार्च को पुलिस पर हमला करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर पर उस वक्त छापा मारा जब इमरान खान तो शेखाना केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद में हैं। छापे के दौरान पुलिस ने ज़मान पार्क में लगे पीटीआई कारकुनों के खेमे और रुकावटें हटा दी। जवाब में पीटीआई कारकुनों ने आज भी पुलिस पर पथराव किया, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि बाद इत्तलात के मुताबिक पुलिस पर एक पेट्रोल बम भी फेंका गया, जिसकी वीडियो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की। मरियम नवाज ने यह सवाल भी उठाया कि अगर घर पर सिर्फ खातून है तो पुलिस पर गोलियां कौन चला रहा है। पुलिस कार्रवाई के बारे में इमरान खान ने दावा किया था कि सिर्फ इनकी अहलिया बुशरा बेगम घर पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक इमरान खान की रिहाइशगाह से कलअदम तंजीम तरीके तालिबान पाकिस्तान के 20 अफराद भी पकड़े गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहती हैं कि इस जमात के सरगना ने कानून से बचने के लिए शर पसंद रखे हुए हैं। इमरान खान को सियासी लीडर कहना सियासी कारकुनों की जदोजहद की तस्लील है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कहा था ना कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है जिसके सरगना ने कानून और सजा से बचने के लिए शर पसंद और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अपने घर में रखे हुए हैं। इनका कहना है कि ये मनाज़र आज से पहले सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से देखने को मिले।